नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद अधिवक्ता रोहित मिश्रा ने कहा कि मैं किसी पद के लिए भाजपा में ज्वाइन नहीं किया। सीधी विधायक रीति पाठक ने नपा का प्रतिनिधि बनाया है। मैं भाजपा के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा हूं। आगे उन्होंने क्या, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ के साथ। फिर से दोहराना चाहता हूं कि आपके ऊपर कुछ लोग कांग्रेस की आरोप लगाए थे जब आप भाजपा ज्वाइन किए जी। कि आप सरकारी वकील बनने के लिए भाजपा में शामिल हुए। उन लोगों ने आरोप लगाया था जो मुझे नहीं जानते थे निजी तौर पर, कि मेरी एक अच्छी वकालत चलती है, मुझे इस शहर का एक बड़ा स्नेह प्राप्त है, मेरी 1.5 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस है, मैं सरकारी वकील बनने क्यों जाऊंगा? कोई अपना नुकसान करने तो जाता नहीं है। अगर मेरी वकालत नहीं चलती होती तो मैं सरकारी वकील बनने की कोशिश करता और उस दिशा में आगे दौड़ता। मैं तो इवन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ कि मैंने किसी भी भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, महामंत्री, किसी से भी हमने ये नहीं कहा कि मुझे आप जनभागीदारी में बनवा दीजिए किसी पद में, मुझे किसी समिति में रखवा दीजिए, मुझे कुछ करवा दीजिए, क्योंकि मैं 24 कैरेट वकील हूँ, विशुद्ध वकील हूँ। मुझे वकालत करना है और मुझे राजनीति मेरे दिल में है, नेतृत्व को मैं मानता हूँ मेरे दिल में है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाजपा मुझे जिस लायक समझेगी, पहले भी आपने बयान लिया था तो मैंने बोला था भाजपा मुझे अंतिम पंक्ति में बैठाएगी और मुझे वो जिस काम के लिए भेजेगी ना, उसी काम में मैं अपनी काबिलियत दिखा लूँ। आगे आपको कुछ घुटन भी रहता होगा कि मुझे मंच नहीं मिलता, बार बार कहने के मतलब ये है। मुझे इस चीज़ की कभी, देखिए क्या है कि हम अपने ज़िंदगी में बहुत मंच देखे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं अभी आया हूँ, ये उनका घर है, उनके घर में अभी एक मेहमान के रूप में मैं आया हूँ, तो ये तो भाजपा जानेगी कि मुझे कहाँ बैठाएगी। पर मुझे अपेक्षा आपकी है कि अपेक्षा हर किसी की होती है, पद मिले। मैं अपेक्षाओं के संदर्भ में तो हर किसी की अपेक्षा होती है कि मुझे उचित स्थान मिले, पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक समानता है, बराबरता है। यहाँ कोई ये नहीं है कि वो व्यक्ति आ गया आपातकाल जैसा माहौल होगा। कांग्रेस और भाजपा में बेसिक अंतर इतना है कि कांग्रेस के नेता आते हैं तो लगता है कि कांग्रेस कार्यालय में आपातकाल लग गया है, कोई बोलेगा नहीं, चूंचा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग बराबर रहते, सारे कार्यकर्ता अपने नेता से हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं। मैं तो यहाँ की कल्चर को देखा हूँ। शरदेंदु तिवारी जी बगल में बैठाते हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। बगल में बैठाने का अलग महत्व है, पद नहीं मिला, पद और मंच आपको भाषण देने के लिए भी नहीं मिल रहा है। देखिए क्या है, पार्टी का एक डेकोरम होता है और भारतीय जनता पार्टी का एक डेकोरम है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, यहाँ एक सिस्टम है कि यहाँ जिला अध्यक्ष जी बोलेंगे, यहाँ मंडल अध्यक्ष जी बोलेंगे, यहाँ जो जिस पद में है उस पद का बहुत वैल्यू है। कांग्रेस में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये भी नहीं बता पाएंगे, मैं आपसे ऑनलाइन कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी ये बिना सूची देखे अपने पदाधिकारियों का नाम नहीं बता सकते हैं कि उनके पास कितने पदाधिकारी हैं। मंडल अध्यक्ष नहीं बता सकते, मंडलम अध्यक्ष, वो पन्ना प्रमुख नहीं बता सकते जो उनके यहाँ होते हैं। तो कुल मिला के ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर ये है कि यहाँ डेकोरम काम करता है और वहाँ पीछे चलने वाले व्यक्ति, नेता का जो माने वफादार सिपाही है वो चलता है। ये बात और रही कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जिस हद तक सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला। इस चीज़ के लिए मैं कांग्रेस पार्टी का इस स्तर पर विरोध नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पीछे दिखाया। बस बात इतनी है कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, कभी कोई पद का गठन नहीं हुआ है भाजपा में, अभी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर उस योग्य समझेगी तो करेगी। एक बड़ी बात यह है कि मैं सीधी में काम करता हूँ, मुख्यालय में काम कर रहा हूँ, तो मुझे विधायक सीधी ने, माननीय रीति पाठक जी ने नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका दिया है। उनको लगा होगा कि ये काम कर सकते हैं तो उन्हें मौका दिया। संगठन को ये लगेगा कि हम इस योग्य हैं तो संगठन भी मुझे टाइम देगा। युवा मोर्चा की कार्यकाल लगभग कुछ महीने बाद समाप्त होगा, क्या उस दौर में भी हैं? मुझे युवा मोर्चा में कोई काम नहीं करना। मैं वहाँ कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में रहा, NSY में रहा, मैं सीनियर कांग्रेस में महामंत्री रहा, मुझे युवा मोर्चा में कोई काम नहीं करना। भाई साहब, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका हस्तक्षेप रहता है। एक समय
देखता हूँ कि जब कांग्रेस में आप महामंत्री रहते थे उसमें आपकी एक अलग जज्बा रहती थी। भाजपा में आने के बाद आपका महत्व पार्टी के हिसाब से कम हो गया, क्या कहते हैं? देखिए, होता ये है कि आदमी जिस घर में रहता है, मैं कांग्रेस पार्टी में अपने जब से होश संभाला तब से काम किया। मैं 18 स्टेट काम किया, युवा कांग्रेस NSY में इलेक्शन इंचार्ज रहता था, मैं वहाँ काम किया। उसके बाद मैं महामंत्री बना, उसके बाद मैं युवा कांग्रेस में महासचिव बना। मुझे जो जिन पदों से में से लवरेज की पार्टी ने, तो धीरे धीरे की। मैं उस घर में रहा तो मैं उस घर की रीति नीति को जानता था। उस रीति नीति, चूँकि मेरा वो पुराना घर है, तो मैं वहाँ रहा तो वहाँ के लोगों ने मुझे वैल्यू दिया, मुझे मंच में बैठाया, मुझे उचित स्थान दिया, मुझे एक महत्वपूर्ण कमेटियों में मुझे बोलने का मौका मिलता था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक नया घर है। भारतीय जनता पार्टी एक रीति और नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, और इस दल में कुछ अस्थाई नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम अस्थाई हैं और हम इतने दिन तक रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में एक संभावनाएं हैं और हर यहाँ कार्यकर्ता उम्मीदों से भरा रहता है। कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में अगर बेसिक अंतर निकाला जाए तो ये है कि वहाँ नौकरी की तरह रखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 65 साल में रिटायर होगा, 62 साल में रिटायर होगा, वहाँ रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित की जाती है और यहाँ नेतृत्व की उम्र निर्धारित की जाती है। मैं कल कांग्रेस में रहा तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए 24 कैरेट काम किए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 कैरेट काम करूँगा। अब आपको ये कहना है कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मैं अभी 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मतलब मुझे 1 वर्ष भी नहीं बीता है अभी, और 1 वर्ष नहीं बीता उसके बाद भी मैं अपने सीधी विधानसभा की यशस्वी विधायक माननीय रीति पाठक जी के पास जाता हूँ तो वो मुझे बगल में बैठाते हैं। अगर ये